14 मिनट बाकी बचा, सल्तनत उस्मानिया जो है वो 1923 में खत्म हो गया, लेकिन इससे पहले मदीना शरीफ और मक्का शरीफ का तसल्लुत उन्हीं के हाथों में था। उन्होंने हरम शरीफ बनाया मदीने का, इतना लाजवाब तरीके से बनाया कि जब उन्होंने हरम बनाया तो उनका अदब देखिए, मोहब्बतें देखिए। उन्होंने अपने बच्चे को पहले हाफिज़ कुरान बनाया। क्या बनाया? जोर से बोलो। और जब वो बच्चे हाफिज़ कुरान बन गए तो उन्हें राज मिस्त्री का काम सिखाया है। जब वो सीख गए बच्चे तो कहा जितने हाफिज थे, जब मेहमान बने वो राजमिस्त्री बने तो कहा अब तुम्हें मदीने का हरम बनाना है। क्या जज्बा! सारे हाफिज थे बनाने वाले, आगे तो हाफिज क्या कर सकता, मदीने का हरम हाफिजों ने बनाया। सारे हाफिज थे। मालूम है क्या उनका बनाने का अंदाज था? जो ईंट जो पत्थर उसमें लगता उस पर पहले कुरान का एक पारा पढ़ा जाता। सुभान अल्लाह, कुरान का पारा पढ़ा जाता। और आज एक बात और बता, सुनने अगर दिल की इजाजत नहीं, मदीने में अगर पैदा होकर पूरी जिंदगी मदीने में रह के मदीने में मर जाओ, अगर अदब ना कर सके मदीने को, तो खुदा की कसम जहन्नम में जरूर। सही बात, सही बात। अबू जहल रोजाना नबी को कई बार देखता था, मगर अबू जहल होकर मरा, जाहिलों का भी बाप बन के मरा। सही बात। यमन का एक दीवाना कभी नबी को देख ही ना सका, मगर खुदा की कसम वैसे करनी आशिकों का इमाम बन के गया। आशिकों का इमाम बन के गया। इधर अदब नहीं था, इधर अदब था। उस्मानियों ने 650 बरस ऐसी बुढ़िना हुकूमत चलाई, तो इनसे पूछा कि तेरी हुकूमत का राज क्या? 650 बरस तो कहा खुदा की कसम हमारी हुकूमत की सिर्फ पावर इश्क़ मुस्तफा, बस इश्क़ मुस्तफा हमारी हुकूमत की पावर है। जिस दिन ये दिए सीनों से निकल जाएगा उस दिन ये तख्त हमारे नीचे से निकल जाएगा। तो आपने भी मकान बनवाए हुए, सब बने हुए हैं, बगैर बने थोड़ी ना बन जाइए। तो आपने देखा होगा जब मेहमान बनाता है, राजमिस्त्री बनाता है, तो एक वसूली होती है उसके पास। क्या करने की होती है? ईंट तोड़ता है। ईंट तोड़ता आवाज आती है कि नहीं आती है? होती है। लेकिन खुदा की कसम जब तुर्कियों ने हरम शरीफ बनाया तो इनका निजाम क्या था? ईंट अगर कोई पत्थर बड़ा होता उसे तोड़ना होता तो वो कई किलोमीटर दूर जाके कारखाना बनाया था तोड़ने का, वहां लेके जाते, तोड़ते, फिर लाके लगाते, इसलिए कि ये नबी का पाक हरम है, यहाँ आवाज नहीं होना चाहिए। हरम है, यहाँ आवाज की जुमला मगर अदब इल्म से आया, इल्म से। कई किलोमीटर दूर वो निजाम बनाया था, कौन सा? ईंट तोड़ने का। इसीलिए अब धीरे धीरे सऊदी ने वो तुर्कियों का हरम तोड़ा। लेकिन एक चीज आज और बताऊं, वो तोड़ता है लेकिन जितना तोड़ता पहले तुर्की से इजाजत लेता। आज भी कि मैं इतना हरम तोड़ के तोसी करना चाहता हूँ, बढ़ाना चाहता हूँ, वो इजाजत देता। लेकिन एक बात बता दूं आपको, लेटेस्ट अगर आप प्यार से ये जलसा रसूल है, अदब से दर्द और अल्लाह इनके दर्द को शिफा फरमाए। आमीन। हो सकता है कि अल्लाह बताऊं आपको, तुर्की इजाजत देता है कि ठीक है तोड़ दो, लेकिन कहता हूँ जो मलबा है ना वो आप फेंकना नहीं, वो मलबा हमें देना है। सऊदी से तुर्की को मलबा ले जाने में कितना किराया लगता होगा बताइए मुझे।
लेकिन उसका एक एक गिनती और एक एक ईटा भी तुर्की नहीं छोड़ता। वो हरम शरीफ जब तोड़ा जाता है तो उसके मलबे को उठाता है, चाहे जहाजों के जरिए लेके जाए, चाहे जमीनी जरिए लेके जाए, सारा का सारा मलबा तुर्की में चला जाता है और उसको महफूज किया जाता है और बतौर तबर्रुक उसे रखा जाता है। क्यों? उन्हें पता है कि सऊदी जाहिलों को, सऊदी जालिमों को, इनको पता नहीं अदब क्या होता है। उन्हें पता है हमारे पुरखों ने जब बनाया है तो ये वो मलबा है जिसको कुरान पढ़ करके बनाया है। सरकारे मदीना फैज़ाने गौसे आज़म मसलके आला हज़रत उलमाए अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलफाम रज़ा रामपुरी नारे तकबीर नारे रिसालत। पता है हमारे पुरखों ने जब बनाया है तो हर हर पत्थर पे कुरान पढ़ा है, हर हर पत्थर पे दुरूद रसूल पढ़ा गया है। ये पत्थर भी मुबारक है, ये पत्थर भी बरकत वाला है। एक तो बरकत वाला इसलिए ये नबी के हरम का पत्थर है और दूसरा इसलिए कि इस पर कुरान पढ़ा गया है। सऊदी तो गुंडे हैं, मैं डंके की चोट पर कह सकता हूँ पूरी दुनिया में इनसे बड़ा गुंडागर्द और इनसे बड़ा अय्याश पूरी दुनिया में अंग्रेज भी नहीं है, हॉलीवुड में भी इनसे बड़ा अय्याश ना। मैं साबित कर सकता हूं वो सलमान जो इस वक्त वहां का किंग है, उसके घर में यहूदन बैठी है। बात गलत हो तो आप सर्च करें अभी गूगल पे, यहूदन है उसकी बीवी। क्यों नहीं बोल रहा है वो इस्राइल का? वो जालिम क्यों चुप है मुंह में लड्डू डाल के? इसलिए कि जब यहूदियत घर में आ गई तो ये क्या बोलेंगे, खोखले हो जाएंगे। क्या बात हो, ये सऊदी भी मिसले यहूदी आजाद है। ये सऊदी को आप क्या समझते हैं? किसी ने कहा था इस कौम के बारे में क्या लिखे जो काबे की कमाई से पीती है शराब। लोग कहते हैं हज करने चले जाए 40 दिन में तो यहाँ मुफ्तियों की नहीं मानते, वहां तो ऐसा होता, वहां तो ऐसा होता, वहां तो ऐसा होता। अबे वहां की देख रहा है शरीयत को देख, मुफ्ती की नहीं मानता। अरे साहब हमने तो ऐसा देखा, वहां की क्या बात कर रहा है? 1400 साल पहले वहां लोगों ने काबे में 313 देखे थे, 365 है, तो फिर देखने की क्या बात कर रहा है? मक्का में लोगों ने अबू जहल को नहीं देखा था, तो देखने की क्या बात कर रहा है? नहीं देखा था। तो ये कौन सी बात है देखा था? अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अल्लाह ने फरमाया हबीब हमने अपने दीन को आज मुकम्मल कर दिया। दीन मुकम्मल हो गया, अब देखा नहीं चलेगा ना, देखा नहीं चलेगा, अब लिखा और पढ़ा चलेगा। देखा नहीं चलेगा, देखा है तो देखने से क्या होगा? अब लिखा चलेगा, पढ़ा चलेगा, इसलिए कि दीन मुकम्मल हो गया। और वो मुकम्मल होने के बाद लिख दिया गया। ऐसा भी नहीं मुकम्मल हुआ लिखा नहीं गया, लिख दिया गया। दीन कुरान में लिखा है, दीन हदीस रसूल में लिखा है, दीन मुकम्मल हो गया। अब देखा नहीं चलेगा, अब लिखा और पढ़ा चलेगा। सऊदी को तो मैं तो सही बता रहा हूँ, मेरे हाथ में तो अल्लाह पावर दे दे तो मैं तो बाद में किसी से पूछूं, सबसे पहले इनकी आ जाओ हर्जी में। अरे बड़े जालिम हो गए, बहुत जालिम, अफसोस की बात, इन्होंने तबाह कर दिया, इन्होंने तबाह कर दिया यार। इनके हाथों में बहुत कुछ है, इनकी जमीनें सोने और खजाने उगल रही है, समझ रहे हैं? लेकिन शेख अय्याशियां कर रहे हैं, अय्याशियां। पहले मेहनत कश होते थे वो लोग, अभी अय्याश बन। इनके तो ना अमल काबिल कबूल है, ना इनके ईमान और अकीदे काबिल कबूल। काबे का इमाम, बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, देख लेना यूट्यूब पर, पूर्व इमाम। अब मैं जो जुमला बोलूंगा धड़कनें तेज हो जाएंगी, और मैं बोलता हूँ हिंदुस्तान में एक ही तो मैं कहता आदमी बड़ा ओपन, बड़ा खुला बोलता हूँ। हाँ,
तो मैं बहुत ओपन बहुत खुला बोलता हूँ, इसलिए मुझसे कुछ लोग नाराज भी हो जाते हैं। तो मैं उनसे कहता हूँ मेरे भाई खुदा की कसम मेरी तुमसे दुश्मनी नहीं है, आपकी जहां बात है मैं आपके जूते सीधे कर, मगर खुदा की कसम जो तुम्हारे अमल है मुझे इनसे दुश्मनी है, वो अमल मुझे काबिल कबूल नहीं है। क्या बता रहे हो? हाँ, काबे का देख लेना कि अब तो वहाँ राइट हो गया ना, ये चीज कानून में वहाँ शामिल हो गई कि यहाँ सिनेमा घर भी खोले जाए। जिस जमीन पर कुरान नाजिल हुआ था वहाँ सिनेमा घर, जिस शहर की रब कसम खा अल्लाह सिमु बिहाज़ल बलद, जिस शहर की अल्लाह कुरान का कसम खाए उसमें सिनेमा घर, बियर बार, सिनेमा घर, कसीनो। आपको शायद पता नहीं हो, आपको इतनी पता है कि हज करने जा रहे हैं वहां। बेशक तुम हज करने जाते हो, अल्लाह कबूल फरमाए तुम्हारे हज, लेकिन जो वहां गुंडे रह रहे हैं उनके हाल देखो। काबे का पूर्ण इमाम एक शराब खाने और बियर बार जुआ खाने की ओपनिंग अपने हाथ से किया, अपने हाथ से। ताश के पत्ते हाथ में ऐसे पीस के जब थपलियां पीसी जाती है ऐसे पीस के टेबल पे बैठ कर उसकी ओपनिंग करके आया साली। फिर कहते हैं तुम वहां जाते हो उनके पीछे नमाज़ें नहीं पढ़ते, क्या करें उनके पीछे नमाज़ें पढ़ के, क्या करें नमाज़ें पढ़ के? भाई हमें नमाज वो पढ़नी है जो कुरान और हदीस ने बताई है, नमाज वो नहीं पढ़नी है जो ये जालिम बता रहा है। समझ में आ रही है? कभी मदीने जाना हो तो अदब बहुत जरूरी है, अदब बहुत जरूरी। जिस कौम में नबी का अदब आ गया, खुदा की कसम हुकूमत खुद ब खुद आएगा। अदब सहाबा में जब अदब आया, कहाँ अल्लाह ने उन्हें ना पहुंचाया बताएं आप मुझे। जब उमर के अंदर अदब कमाल को पहुंचा तो रोम और ईरान के अंपायरों को पसीने आए उमर का नाम सुन के। अदब तो मैं बात पूरी कर लूं, मेरा टाइम भी हो गया, 2 मिनट बाकी, तवज्जो करें आप। हजरत जिब्रील ने भी मेरे नबी को नहीं पढ़ाया ना। अच्छा, अब बात मुझे ये बताओ आप, जो मैंने पहले कही कि जब एक हाई स्कूल है तो जो 5वें वाले स्कूल में जो 5 क्लास तक है उसमें क्यों लेगा एडमिशन? नहीं लेगा ना। अच्छा, दूसरी बात हो, जिसने क्या एमए कर लिया हो तो वो जिसने 5वां पढ़ के छोड़ दिया उसे क्यों पढ़ेगा? नहीं समझ रहे आप? वो पढ़ा भी क्या सकता है? जिसने एमए कर लिया, एक ने 5वां करके छोड़ दिया तो पढ़ा देगा उसको आने वाले को? नहीं। तुम कहते हो नबी ने पढ़ा नहीं, तो ये तो बताओ जालिमो नबी पढ़ते किससे? दुनिया का इल्म जहां खत्म होता है वहां से मेरे नबी का इल्म शुरू होता है। पढ़ते किससे ये तो बताओ। इतना तालीम को लेकर जो नबी को पढ़ाता, तो तुम कहोगे नबी कितने काबिल, तो कोई भी पूछ सकता है। तो ये तो बताओ नबी थे कितने काबिल, तभी तो लाएंगे उनके मुकाबले में। तो हम कहेंगे पढ़ो कुरान, कुरान कह रहा वअल्लमका मा लम तकुन तालम, ए नबी जो तुम्हें नहीं आता था हमने वो भी सिखा दिया। जो नहीं आता था वो भी अल्लाह ने, जब जो नहीं आता था वो भी सिखा दिया तो अब रह गया, सब आ गया। हजरत आदम को खाली 7.5 लाख जबानों का इल्म था, खाली हजरत आदम को। ऐसे ही 1,24,000 कमोवेश अंबिया है, किसी को 1 लाख जबानों का इल्म, किसी को 50,000 का, किसी को 2 लाख का, किसी को 5 लाख का, किसी को 7 लाख का, किसी को 7.5 लाख का। तो टोटल अंबिया की कितने उलूम हो गए? वो जितना इल्म सारे अंबिया को था वो तन्हा मोहम्मद रसूलुल्लाह को है। इतने इल्म में भी बात खत्म नहीं की अल्लाह ने, ये तो सब हो गया, फिर भी रह गया कुछ। तो कहा वअल्लमका मा लम तकुन तालम, अब जो रह गया था वो भी सिखा दिया। तो उठा पैजामा पढ़वाओगे किससे?
तो बताओ पढ़वाओगे किससे? कोई अच्छा फिर ऐसी कोई यूनिवर्सिटी या ऐसा मदरसा बनाओ, बताओ। एक ने तो लिखा है, क्या लिखा मालूम है कि मैंने ख्वाब में देखा, नबी फरमा रहे हैं मैंने उर्दू जबान दारुल उलूम देवबंद से सीखी है। कहाँ से आई इतनी अच्छी, आपको अरबी है? तो कहा मैंने दारुल उलूम देवबंद से सीखी। जालिमों से मुझे देवबंद दारुल उलूम अब बना और नबी 1500 साल पहले तशरीफ ले आया। यार बताओ, खुदा जब दीन लेता है तो अक्ल छीन लेता है। अरे कम से कम मिलती जुलती बात करते तो कुछ लोगों को बेवकूफ भी बना लेते, लेकिन ये तो कुछ समझ में ही नहीं आता। बताओ मेरे भाइयों, कौन पढ़ाएगा मेरे नबी? किसके अंदर इतना इल्म है? और कौन सा मदरसा है, कौन सी यूनिवर्सिटी है जहां मेरे नबी पढ़ेंगे? अल्लाह ने फरमाया अर्रहमान अल्लमल कुरान, रहमान ने अपने हबीब को कुरान सिखा दिया। क्या कर दिया? कुरान। जोर से बोलो यार। किसने सिखा दिया? सिखाने वाला कौन? सीखने वाले कौन? नबी। पढ़ाने वाला कौन? पढ़ने वाले कौन? नबी। अच्छा एक बात बताओ, पढ़ाने वाला जितना काबिल होते शागिर्द उतना ही काबिल होता है। नहीं समझ में आई बात? पढ़ाने वाला जितना काबिल, शागिर्द उतना ही काबिल। तो सबसे बड़ा अगर कोई आलिम है तो अल्लाह है। तो नबी को अल्लाह ने पढ़ाया तो नबी से ज्यादा पढ़ा और कोई हो ही नहीं सकता। फैजाने सरकारे मदीना, फैजाने गौसे आज़म, नारे तकबीर। 3 सालों को सुना सुने मैं जो कहता हूँ बड़े वसूल और उसके साथ 3 सालों के मेरे साथ रहते हैं। अगर आपने सुना सुने नबी के इल्म की बात करते, मेरे नबी के इल्म की बात करते, पढ़ाने वाला जितना काबिल शागिर्द उतना ही। अरे बात है कि नहीं है? आप किसी से कहो जिसने 5वां पढ़ लिया, आप उससे कोई IPS वाले IAS वाले बताओ कहां से पढ़ाएगा? एक चीज, पढ़ने वाला शागिर्द जितना ज़हीन उतने ही उसकी काबिलियत में 4 चांद लगेंगे। अगर सही नहीं होगा तो पढ़ाने वाला पढ़ा देगा तो ये कुछ पढ़ लेगा, कुछ ले पाएगा, कुछ रह जाएगा। सही नहीं है? अरे भाई उस्ताद ने 100 बातें बताई तो 90 रह गई, नसी ले पाया, तो सही नहीं है। तो पूरी कायनात में मुस्तफा से ज्यादा कोई सही नहीं। जितना अल्लाह ने पढ़ाया ये इतने ज़हीन है, 100% मुकम्मल याद भी कर लिया, तो फिर नबी से ज्यादा इल्म किसको हो सकता है? पढ़ाने वाला काबिल हो और पढ़ने वाला ज़हीन हो तो अल्लाह से ज्यादा कोई काबिल नहीं, उससे बड़ा कोई आलिम नहीं, मुस्तफा से ज्यादा कोई ज़हीन नहीं। कब बोलेंगे इधर वाले, कब बोलेंगे? मुस्तफा से ज्यादा कोई। अगर नबी सोए तो उसका दिल जागता रहता है। 2 बातें और तीसरी और बता दूं, जिस किताब को पढ़ाया जाए वो किताब भी इल्म वाली, वरना कायदा बगदादी पढ़ा दो कोई मुफ्ती नहीं पढ़ता, मुफ्ती नहीं होती। अरे भाई मुफ्ती पढ़ा रहा मगर पढ़ा कायदे बगदादी रहा है तो मुफ्ती थोड़ी बनेगा। आपको मैंने नहीं, किताब भी इल्म वाली हो, किताब भी। जोर से बोलो। अल्लाह फरमाता है वला रज्बु वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन। अल्लाह फरमाता है हमने खुशकी और बरी की कोई ऐसी चीज छोड़ी नहीं जो कुरान में बयान करना भी हो। तो सबसे ज्यादा इल्म वाली किताब कुरान, और कुरान को पढ़ाया खुदा ने, पढ़ा मुस्तफा ने। जिस किताब को पढ़ाया गया वो किताब है कुरान, तो नबी से ज्यादा इल्म किसे हो सकता है?
हबीब को कुरान सिखा दिया। सिखाने वाला खुदा, सीखने वाले मुस्तफा। जिस किताब को सिखाया गया वो क्या है? तो ना कुरान जैसी वाली कोई किताब और न कोई अल्लाह जैसा आलिम है। ओरिजिनल आलिम तो वही है, सब तो उसकी अता से है। आलिमुल गैब व शहादा वही, और मुस्तफा का बड़ा कोई ज़हीर नहीं। आप कहोगे कैसे? तो 7.5 लाख जबाने, किसी को 5 लाख जबाने, ये सब की सब जबानें लेके बैठे और कोई एक जबान भी नबी ने नहीं फरमाया कि मैं वो भूल गया। एक जगह भी मेरे नबी ने फरमाया हो कि हाँ क्या बात है मैं भूल गया, हम कहते हैं भूल गए। तो कह रहा वो तारीख मशहूर खुदा क्या कह रहा वो नबी ने कभी लिखा नहीं, वो बेवकूफ लिखता वो है जो भूल है। मेरी डायरी है, मेरी डायरी में लिखा है कि 19 तारीख को मैं यहाँ में ढकिया डिला, 20 तारीख को हरिद्वार है ना, और 21 तारीख को सैफनी रामपुर, 22 तारीख को मध्य प्रदेश, 23 तारीख को एटा, 24 तारीख को मुजफ्फरपुर बिहार, 25 तारीख को लखीमपुर। मेरी लिखा भाई लिखता हुआ जो भूले मैं न लिखूंगा, भूल जाऊंगा। नबी जब भूले नहीं तो लिखे